हर चीज़ उलमा पर नहीं छोड़ना चाहिए। उलमा को तकरीर करा रहे हैं सुबह से, अजय भाई सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जनाब अजय रज़ा ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि वो आ जाए, जनाब अजय रज़ा ज़ैदी साहब, ताकि हमारे को भी ये इल्ज़ाम ना लगने पाए कि सुबह से सिर्फ उलमा को बुलवा रहे हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जनाब साहिब मेरी साहब क़िबला, रहबरान कौम मिल्लत, अज़ीज़ दोस्तों, जनाब यासूफ अब्बास साहब, एजाज़ अतर साहब, सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। एक तारीख़ हमारी कौम की जो बचपन से हमने सुनी, जनाब गफ़रा मआब अल्लाह मकामा, उसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत जनाब नासरुल मिल्लत अलैहि रहमा अली ज़हीर साहब, वो विरासत जब आगे बढ़ी तो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ जो ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस बनी हुई थी, उसके असर और रसूख आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि अब वो ढूंढे से भी नहीं मिलती। जब ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस बनी थी, जब ही जमीयतुल उलमा हिंद भी बनी थी, लेकिन आप देखते हैं कि आज जमीयतुल उलमा हिंद का वजूद किस कदर है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सब जगह छाई हुई है। लेकिन उसके पैरेलल जो हमारी ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस थी, उसका वजूद कहीं दिखाई नहीं पड़ता। वो चीज़ जो ख़त्म हुई थी 2004 में ख़तीब अकबर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद असर साहब क़िबला के कोशिशों से एक बार फिर वो चीज़ वजूद में आई और जो कौम में तफरीक थी, लोग बिखरे हुए थे, वो फिर एक जगह जमा हुई। मैं आज के इस सेशन में मुबारकबाद देता हूँ जनाब यासूफ अब्बास साहब को कि उन्होंने अपनी मेहनत से, वैसे तो सभी लोग शामिल हैं, लेकिन ख़ास तरीके से उन्होंने पर्सनली बुलावा दिया और हम लोग लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हुए। 2-3 मिनट का मैं वक्त लूँगा। एक मसला ये आता है कि पढ़ाई का, एजुकेशन पे हम लोग ज़ोर देते रहे हैं, लेकिन जो हमारी पढ़ाई है वो सिर्फ इसमें है कि नौकरी मिल जाए। नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम के ऊपर जो सबसे बड़ा एहसान है वो जनाब खदीजतुल कुबरा का है। अगर वो न होती तो तबलीग को इतना ज़ोर न मिल पाता। लिहाजा तिजारत भी हमारे यहाँ होना चाहिए। तिजारत के बग़ैर कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और तिजारत के लिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा 1 मिनट की, कि ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, एक सरदार सिख भीख मांगता हुआ आया और उसने कहा कि हमें भगवान के नाम पे पैसे दे दो। दूसरा एक सिख बैठा हुआ था, उसने उस सिख को डांटा और कहा कि खबरदार, अगर तुमने भीख मांगी और हमारी कौम को बदनाम किया। एक पहलू ये था। उसके बाद फ़ौरन, ये आज से करीब 30-35 साल पहले की बात है, उसने 100 रुपये निकाल के दिए और कहा कि ये लो और मूंगफली खरीदो और इसी ट्रेन में बेचो, ताकि भीख न दिखाई दे। अगर मैंने देखा कि तुमने भीख मांगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिहाजा उसके बाद जो सरदार भीख मांग रहा था, उस 100 रुपये से उसने मूंगफली खरीदी और उसी ट्रेन में बेचना शुरू किया। अगर हमारी कौम के तमाम लोग ये जिम्मेदारी महसूस कर लें तो कम से कम सब्ज़ी बेचने के लिए, ई रिक्शा के लिए, दूसरे कामों के लिए 100 रुपये से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, जो भी है मदद कर सकते हैं। कम से कम वो काम शुरू किया जा सकता है। मदद करने का ये नहीं है कि आप लाख से करोड़ों से करें। दूसरी चीज़ जो भी आई कि जो सेंटर बनाने के लिए ताकि हमारे इदारे बने, तो मैं गुजारिश करूँगा कि लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली में वो सेंटर बनाए जाएँ जहाँ कोचिंग सेंटर हो। हम लोग उसमें ताउन करेंगे। तीसरी चीज़, जो राय मशवरे हैं वो अलग से हम देंगे, लेकिन जो हमारा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सिर्फ मर्दों का नहीं है, इसमें औरतों के हुकूक की बात करना चाहिए। मैंने अब तक ये देखा कि किसी ने भी हुकूक निस्वा पे बात नहीं की। आधी आबादी हमारी औरतों की है और हम अपने हुकूक की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, लड़कियों की बात नहीं करते। व्हाट्सएप पे ग्रुप में हमेशा ये आता रहता है कि पर्दा पर्दा पर्दा। ठीक है,
पर्दे का एहतराम होना चाहिए, पर्दा वाजिब भी है, पर्दा लाजिम भी है। लेकिन क्योंकि ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, लिहाजा वो चीज़ जो कुरान ने औरतों के लिए बताई है, बच्चों के लिए बताई है, उसका जिक्र भी करना चाहिए। एक बच्ची है तो उसके हुकूक हैं, बहैसियत बेटी के विरासत में उसका हक है, बहैसियत बीवी के विरासत में उसका हक है, बहैसियत वालदा के विरासत में उसका हक है, बहैसियत बहन के भी उसका हक बनता है। हमारे इस बोर्ड में अभी तक किसी ने उसकी बात नहीं की। हमें इसके साथ साथ कि हम उनसे कहते हैं कि ये फ़राइज़ दो, ये अंजाम दो, उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको भी हुकूक दें। और जैसे पैरेलल मदरसे लेडीज़ के लिए बन रहे हैं, ऐसी उनको भी जो हमारी सीरत है अम्मा के और उस घराने की औरतों की, उन पर अमल करते हुए उनको भी मजबूत बनाएं। जब तक कि हम मर्दों के साथ औरतों को मजबूत नहीं बनाएंगे, हमारी आधी कौम जो है वो बेकार रहेगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि उनके लिए भी काम किए जाएं और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जिस मकसद के लिए बना है, अल्लाह उसको कामयाब करे। और हम लोग हर तरीके से दाम में दरम में सुखन ताउन करने के लिए तैयार हैं। सरपरस्ती आपकी मौजूद है और अल्लाह ने हमें एक हिदायत दी है, आपकी रहबरी दी है, हमें आपकी रहबरी पर फ़ख्र है। और हम अपने कौम के बच्चे को ये गुजारिश करेंगे कि मजबूत हो, ताकि हम इस आयत को अपने अंदर ढाल सकें कि वला तहसबन रज़क़ून। और उसके बाद यही कि हम कभी भी आपस में तफरक़े में न फैलें और जो हमारी मजबूती है वो जिंदा रहे। शिया कौम, शिया कौम, शिया कौम, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।